हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पर। आज आप लोगों के लिए जो कैलेंडर चैप्टर का स्टार्ट किए थे रीजनिंग, उसी को बढ़ाएंगे। फिर आगे एक दो दिन क्लास चलेगा इसका, उसके बाद फिर अगले चैप्टर में चलेंगे। तो फिलहाल एक दो दिन की, क्योंकि इस चैप्टर से 3-4 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको खत्म कर लेने के बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम चलेंगे और बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा, कंसेप्ट मिलेगा। यहाँ से हमारे साथ जुड़े रहिए वीडियो में। अगर आप तैयारी करते हैं बिहार गवर्नमेंट जॉब की, तो जिसमें मैथ रीजनिंग पूछा जाता है या फिर जीके पूछा जाता है, तो रीजनिंग अभी चल रहा है आपके साथ में। तो रीजनिंग आप कंसेप्ट पर आधारित है, आप इसको बनाएं, घर पर भी प्रैक्टिस करें और छोटे छोटे जो पॉइंट बताते हैं उसको हमेशा रिवाइज करते रहें, ताकि आपको इसके बनाने में, मतलब ये जो रीजनिंग बनाने के प्रोसेस है उसमें आपको सहूलियत मिले। तो चलिए हम आज फिर लेकर के चलते हैं। 5-6 क्वेश्चन करवाएंगे, फिर 5-6 क्वेश्चन कल और फिर परसों। 3 दिन और क्लास चलेगा, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर अगले चैप्टर में चलेंगे। चल देखिए, हम नीचे से लेके चलते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस बहुत कम है। पहला क्वेश्चन आपका दिए, देखिए नीचे से लेके चल रहे हैं। 15 जनवरी को रविवार है, तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा? क्वेश्चन यही है, फिर से सुन लीजिएगा। 15 जनवरी को आपका रविवार है, तो 15 अगस्त को कौन सा दिन है? ऐसा क्वेश्चन कल भी हम आपके साथ डिस्कस में किए थे कि जब भी आपको जनवरी से दिया रहे तो आपको सबसे पहले ढूंढना है फरवरी को। फरवरी है इसके और इसके बीच में आता है कि नहीं? हाँ, जरूर आता है। जनवरी के बाद फरवरी आ जाता है, और फरवरी आ जाने के बाद हमको ईयर्स ढूंढना है। ईयर्स तो इसमें दिया हुआ है ही नहीं, तो हम कैसे पता करेंगे कि फरवरी कौन से दिन लगा? 29 को लगा या फिर 28 को लगा? हमें कुछ मालूम नहीं रहता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग अगर एग्जाम में आ जाए तो उसको डाटा अधूरे है या डाटा अपर्याप्त है, ऐसा आंसर होगा इसका। क्योंकि फरवरी का इसमें जो है ईयर्स मालूम नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? DI हो जाएगा, डाटा इनसफिशिएंट, आंकड़े अधूरे हैं। हाँ, इसी क्वेश्चन में अगर आपको यहाँ पर 2012 दे देता है ना, 2012 कि 15 जनवरी 2012 को रविवार है, तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा? आराम से बन जाता, क्योंकि जनवरी के बाद यहाँ ईयर दिया हुआ है कितना? 2012, लीप ईयर है। तो लीप ईयर में जो है फरवरी कितना दिन का होता है? 29 दिन का होता है। तो यहाँ पर 15 दिन हमको जनवरी 31 का लगता है, तो 15 दिन हमको तो मालूम है 15 जनवरी। बाकी कितना नहीं मालूम है? 16 नहीं मालूम है, तो 16 लिख देंगे। प्लस फरवरी पे आएंगे, फरवरी है जो कितना का लगेगा? 29 दिन का, तो 29 यहां पर लिखेंगे। उसका रिमाइंडर कितना बचेगा? अब उसको हम बताए थे कि कोई भी अगर मंथ है, जैसे 31 है, 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 3 बचेगा। उसी प्रकार से 28 का अगर फरवरी निकलता है लगता है, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0 होगा। ऐसा क्वेश्चन हम आपको कल भी डिस्कस किए थे, आपको याद होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ 2012 है, लीप ईयर है, इसका मतलब फरवरी 29 का लगेगा। 29 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर मेरा कितना आ गया? 1 आ जाएगा। तो ये सभी बात कल हो चुकी थी। तो यहाँ पर है जो रिमाइंडर को लिखना है, चाहते तो यहाँ 16 को भी 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख सकते थे, लेकिन हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। चलिए, यहाँ पर फरवरी आएगा। फरवरी कितना दिन का? तो फरवरी लगेगा 29 का, तो 29 का है 7 28 और 29, 1 आ जाएगा रिमाइंडर। फरवरी के बाद मार्च, मार्च कितना का होगा? 31 का, तो 3 लगेगा। मार्च के बाद क्या होता है? अप्रैल, 30, 2 होगा। अप्रैल के बाद मई, 31 होगा। जून कितना होगा? 30 का। जुलाई 31 का। और अगस्त, ये सभी का रिमाइंडर लिख रहे हैं हम। ध्यान में रखिएगा कि रिमाइंडर कैसे निकलता है, क्योंकि 7 दिन के बाद वह दिन रिपीट करता है, इसीलिए हम 7 से डिवाइड सब में देते गए, कौन महीना कितना दिन का होता है उसको लिख। अगस्त को अब लिखना है, अगस्त कितना दिन का होता है? तो अगस्त पूरा महीना रहता तब हम लेते 31 का, लेकिन 15 है तो 15 सिर्फ लिखेंगे इसको हम, और उसके बाद डिवाइड कर देंगे कितना से? 7 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा? फिर अब देखिए, यहां से भाग दीजिएगा 7 से, तो रिमाइंडर फिर लिखना है। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14 और 2 15 16, 2 आ जाएगा रिमाइंडर। फिर अगर हम यहां से देखिए काटे, 3 3 6 1 7, 7 से डिवाइड हो जाएगा, बच गया 2 2 4, ये 4 और 3 7, ये भी कट गया क्योंकि 7 से डिवाइड हो जाएगा। बच गया 15, 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3। फिर इसको डिवाइड करेंगे 7 से, अब है 3/7।
अब जब भी कोई छोटा अंक रहता है, बड़ा अंक से उसको डिवाइड करते हैं तो वो संख्या रीजनिंग में वही आता है जो ऊपर वाला संख्या है। इसका मतलब रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। अब 3 है जो कह रहा है रविवार था 15 जनवरी को, तो 3 दिन जोड़ देंगे रविवार में, तो कौन सा दिन हो जाएगा, रविवार में 3 दिन जोड़ देंगे तो सोमवार मंगल बुध, बुधवार आ जाएगा। मतलब 15 अगस्त को 2012 को बुधवार था। इसका आंसर यही है बनाने का तरीका, ठीक है ना। लेकिन ध्यान में रखना है कि लीप ईयर है या नहीं। अगर यही क्वेश्चन फरवरी ना देता, मार्च से देता, अगर कह देता कि मार्च जो है 15 मार्च को रविवार था, तो 15 अगस्त को कौन सा दिन था, तो हो सकता था, क्योंकि फरवरी पहले निकल जाता है, उसके बाद मार्च आता है, तो मार्च से दिया हुआ है अगस्त तक तो निकाल सकते हैं। लेकिन अगर शुरू से दिया हुआ है जिसमें बीच में अगर फरवरी आ जाए तो फिर फरवरी महीना ढूंढना बहुत जरूरी है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना लेंगे। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है आपका, कह रहा है 1 जुलाई 1977 को शुक्रवार था, है ना। तो 1 जुलाई 1970 को कौन सा दिन था, यहां से देख लीजिए। अब है पूछ 1 जुलाई 1977 बाद में आता है, अब दे दिया है पहले का, पूछ दिया है कि 1970 में बताइए 1 जुलाई को कौन सा दिन था। तो ऐसा क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले पीछे वाला को लीजिएगा 1 जुलाई से, 1 जुलाई 1970, फिर 1971, 72, 73, 74, 75, 76 और फिर 77, यही होगा 77। अब आपको 1 जुलाई कर देना है इसमें, क्योंकि 1 जुलाई से लेकर के 1 जुलाई तक है जो 1 साल होता है। लेकिन इससे पहले अब कितना लगाएंगे, इसका जनवरी का पूरा महीना का लिखना पड़ेगा कोड, फिर उसका अभी आएगा 1971 ईस्वी में उसका पूरा लिखना पड़ेगा, 72 का पूरा साल भर के लिखना पड़ेगा। पता चले कि कॉपी क्या हो गया, भर गया, आपका आंसर नहीं आया, आप अजिया करके क्या करेंगे, उसको स्किप कर देंगे। तो ऐसा क्वेश्चन को है जो सिर्फ याद रखना है ईयर्स वाला में। हम बताए थे आप लोगों के ईयर्स जो होते हैं 2 टाइप का होता है, एक होता है जनरल ईयर और एक होता है लीप ईयर। जनरल ईयर जो होता है 365 दिन का होता है, जबकि लीप ईयर जो होता है 366 दिन का होता है। और जब 7 से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इसमें 1 आएगा, और 366 वाला में कितना आएगा, 7 5 35, 36 37, 26 हो गया और 7 21, तो इसमें जो आएगा आपका 3 आ जाएगा, नहीं 2 आ जाएगा इसमें। देख लेते हैं, इसमें 365 से अगर भागा देंगे हम तो 365 में से 7 से 7 5 35, ठीक है ना, 1 आ जाएगा और 7 दूनी 14, मतलब 1 रिमाइंडर बचा, और इसमें जो है रिमाइंडर 2 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 6 आ जाएगा, 16 7 दूनी 14 15 16। 66 वाला में याद रखिएगा इसको, ये दोनों पॉइंट को याद रखना है कि जब भी जनरल ईयर दिया हुआ रहे वर्ष में तो उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 1 आएगा। लीप ईयर का रिमाइंडर 366 दिन का वर्ष होता है, उसमें रिमाइंडर 2 आएगा, इसको याद रखना है, इसीलिए अब यहां पर काम आ जाएगा। अब इसमें देखना है कि 1970 से लेके 1971 तक 1 साल हो गया, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, क्योंकि ये जनरल ईयर है तो रिमाइंडर कितना आता है, जनरल ईयर में 1 आता है। 1972 देखिए, ये जो है लीप ईयर है, तो लीप ईयर में कितना आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। फिर 73 में 1 आएगा, 74 लीप ईयर है 2 आएगा, 75 क्या है, फिर 1 आएगा, 76 लीप ईयर हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और फिर 77 में 1 आ जाएगा। मतलब आपका ये रिमाइंडर आ गया, और सबको जोड़ करके आपको 7 से डिवाइड कर देना है। 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1। अब देखिए कितना है, 2 2 4 2 6, इसको 7 से डिवाइड करना है, 6 आ गया, 6 1 7, खत्म हो गया, 1 1 2, यानी रिमाइंडर आपका कितना बचा, 2। अब ये 2 जो है शुक्रवार में 2 घटा दिए तो कितना बच जाएगा, शनिवार बृहस्पतिवार, बृहस्पति शुक्र शनिचर,
यानी 2 घटाएंगे इसमें कितना बचेगा, बुध, बुध बृहस्पति शुक्र, बुध बृहस्पति शुक्र। तो 2 दिन घटा देना है। ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो शुक्रवार में क्या करना है आपको, शुक्रवार में 2 दिन घटा देंगे। जैसे हो गया सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शुक्रवार है तो शुक्रवार में घटा देंगे 2 दिन, 1 2, सोमवार मंगल बुध, तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, बुध आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन को अगर ईयर्स में रहे तो ईयर्स में बना सकते हैं। चलिए समझ गए होंगे। फिर से एक बार देख लेंगे, आप लोग नहीं समझ में आया तो एक बार और बनाने का प्रयास करेंगे हम। चलिए देखिए फिर एक बार देख लीजिएगा। देखिए 1 जुलाई 1977 को शुक्रवार बोला, ठीक, फिर कह रहा है 1 जुलाई 1970 को हमको बता दीजिए कि कौन सा दिन था। तो हमको यहां से लेना है क्योंकि हमको पीछे वाला पूछ दिया है, तो यहां से उठाएंगे पीछे वाला से। 1 जुलाई से उठाना है हमको 1970 से, और 1 जुलाई 1971 में हम जाएंगे तो 1 साल पूरा हो जाएगा यहां से लेके यहां। फिर 1972 में जाएंगे 1 जुलाई को, फिर 73 में जाएंगे, फिर 74 में जाएंगे, 75 में जाएंगे, 76 में जाएंगे और फिर 77 में जाएंगे, 1977 ये सभी है। अब है ये सभी जो है कौन कौन सा लीप ईयर है इसमें समझना पड़ेगा। तो 1970 से लेके 71 तो लीप ईयर है नहीं, तो जनरल ईयर है तो उसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, हम 1 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद 72 है जो लीप ईयर है तो उसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, 2, इसको 2 जोड़ देंगे हम। चलिए 73 में जाइए, लीप ईयर नहीं है जनरल ईयर है तो कितना बचेगा, 1। 74 जो है लीप ईयर है इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। 75 जो है जनरल ईयर है इसमें कितना बचेगा रिमाइंडर, 1। फिर 76 है जो लीप ईयर है उसमें से कितना बचेगा, 2। और फिर 77 जो है क्या है, वह है जनरल ईयर तो इसमें बचेगा 1। और ये सभी को कितना से डिवाइड कर देना है, 7 से, क्योंकि 7 दिन के बाद है जो दिन बदलते रहता है वही दिन आता है, इसीलिए हम इसको भाग दें 7 से। अब देखिए 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 4 और 2 6 और 1 7, 7 से 7 खत्म हो गया, बच गया कितना, 1 2 3, 3 बच गया है ना। माफ कीजिएगा यहां से लेके यहां तक होगा 1 होगा, मतलब 2 इसमें आ जाएगा, 2 आ जाएगा इसमें, 2/7। और इसको है जो 2/7 से भागा कीजिएगा तो इसमें 2 आ जाएगा। और शुक्रवार में से क्या घटाना है, 2 बार घटा देना है 2, तो क्या आ जाएगा, बुध बृहस्पति शुक्र, मतलब शुक्रवार में 2 दिन घटा देना, इसको कीजिएगा आ जाएगा आपका, शुक्रवार में 2 दिन को घटा देना है। अगर इसको अगर ईयर रहता आगे और 1977 रहता पीछे तो हम फिर जोड़ते, आगे वाला पूछेगा तो हम जोड़ देंगे, लेकिन पीछे वाला पूछेगा तो हम क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, घटा देंगे। तो आपका बुधवार यहां पर आ गया आंसर, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ज्यादा ईयर्स वाला दिया रहे तो ईयर्स में है रिमाइंडर निकालने की कोशिश किया करना है, ना कि आपको मंथ में निकालना। मंथ में निकालेंगे तो पूरा जनवरी फरवरी मार्च 12, और इसमें देखिए कै साल हो गया, 1970 से 7 साल, 7 साल का जो है 12 महीना 84 महीना हो जाएगा, उसको निकालने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए वर्ष में निकालेंगे तो आपका सही रहेगा, ठीक है ना। चलिए देख लीजिए, ये आपका हो गया, जुलाई वाला खत्म हो गया आपका। चलिए देखिए फिर अब की बार कह रहा है कि 17 दिसंबर 1982 को शनिवार था, तो 22 दिसंबर 1984। अब देखिए यहाँ 82 है 84 है, आगे वाला साल का पूछ दिया तो हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 17 दिसंबर को लेंगे और 1982 लेंगे, ठीक है ना। 1982 के बाद फिर 17 दिसंबर आएगा 1983, तो 1 साल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 साल। फिर 83 आएगा और फिर 84 आएगा, 17 दिसंबर 1984 है ना, फिर 1 साल ही हो गया। यहां से दोनों मिला के 1 साल हुआ, फिर यहां से मिला करके 1 साल हुआ, ठीक। अब है कि 1982 लीप ईयर है क्या, तो 4 से डिवाइड कीजिए, है लीप ईयर, 4 चौका 16, 17 18 19, 38 4 8 32, 4 9 36 होगा जाएगा, 37 38 और 4 5 20, नहीं है लीप ईयर, नहीं है। तो लीप ईयर नहीं है तो इसमें रिमाइंडर कितना आएगा,
1 आ जाएगा, ठीक है ना, 1 आ जाएगा रिमाइंडर। और फिर इसमें जो है आपको 17 दिसंबर तक, 17 दिसंबर तक कितना है 1984, तो 1984 कौन सा दिन हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा ना, 1984 लीप ईयर, तो इसका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखिए यहां पर 17 दिसंबर है और हमको 22 दिसंबर तक निकालना है, तो हमको 17 दिसंबर तो मालूम था, 22 दिसंबर तक नहीं मालूम है, तो 22 में से 17 घटा देंगे तो कितना बचेगा 5 बच जाएगा, यानी 5 दिन और हमको निकालना है, 5 दिन और 22 7, ठीक है 7 है। अब है इसको 5 2 7 कट गया, 7 से बच गया कितना रिमाइंडर 1 बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, और शनिवार में एक दिन जोड़ देंगे, शनिवार को कह रहा था तो शनिवार है जो, शनिवार में एक दिन ऐड कर देंगे तो रविवार हो जाएगा, रविवार। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो 5 नंबर का हो गया आपका 17 दिसंबर से लेकर के रविवार, इसका आंसर आ गया। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग बनाते रहिएगा प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। मिटाते हैं, चलिए शॉर्ट स्क्रीन चाहे तो लेते रहेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखिए 1 अक्टूबर का पूछ दिया है कि 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को कौन सा दिन है। देख लीजिए यहां पर ध्यान देने वाला बात है कि जनवरी से नहीं कह रहा है, जनवरी से कहता तो फिर यह डाटा इनसफिशियंट हो जाता, क्योंकि जनवरी के बाद फिर फरवरी आता है और फरवरी 2 बार लगता है, या तो फिर 28 के लगता है या 29 का, तो इसमें नहीं दिया हुआ है फरवरी, इसके बाद के मंथ दिया हुआ है अक्टूबर नवंबर, तो यह क्वेश्चन बन सकता है। अब इसको पता करना है कि अक्टूबर कितना दिन का लगता है, आपको पता करना है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो अक्टूबर जो है लगेगा 31 दिन का, तो 31 दिन में हमें एक दिन मालूम है, अक्टूबर 1 तारीख को मालूम है, तो इसका मतलब अक्टूबर कितना दिन बचा 30 दिन, और प्लस अक्टूबर खत्म हो गया, नवंबर फर्स्ट दिन 1 नवंबर को मालूम करना है, तो 1 हम जोड़ देंगे क्योंकि 1 नवंबर को हमको मालूम करना है ना दिन। अब हो गया 7, 31 22 7 हो गया, 31 22 7 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब है शनि, रविवार में 3 दिन जोड़ दीजिए, रविवार में 3 दिन ऐड करना है, तो सोमवार मंगल बुध, क्या आ जाएगा आंसर आपका निकल करके बुधवार आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी बनाएंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है दिया हुआ 17 नवंबर को सोमवार है तो 17 मई को कौन सा दिन होगा। देखिए नवंबर जो लगता है आपका 30 दिन का लगता है, तो 30 दिन में हमको 17 दिन मालूम है, तो कितना दिन बच गया 23 दिन, कितना दिन बच गया 23 दिन, तो नवंबर पूरा हमको मालूम है कितना, सॉरी माफ कीजिएगा 13 दिन बचेगा, क्योंकि 10 हो जाएगा, 10 में से 7 गया 3 और 2 में से गया 1, 13 दिन बचा, 13 दिन बच गया। और प्लस हमको निकालना है 17 मई का, नवंबर है यहां से नवंबर आ गया ना, नवंबर, और अच्छा इसमें आपको दिया हुआ है पीछे का निकालना है, मई को निकालना है, मई के बाद आता है नवंबर, तो यहां से निकालेंगे आप 17 मई, 17 मई को देख लीजिएगा, और 17 मई से लेके 17 नवंबर तक निकालना है, नवंबर तक, ठीक है ना। अब देखिए मई कितने दिन का होता है, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई जो होता है 31 दिन का होता है, तो 31 दिन में हमको 17 दिन मालूम है, तो कितना बच गया 8, 11 में से 7 गया, 7 4 11, 2 में से 1 गया 14, 14 इसका बचा हमको, 14 दिन बचा, तो 14 दिन को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, कितना बचेगा रिमाइंडर बच जाएगा 0, ठीक है ना। मई के बाद जून, मई के बाद जून जो लगता है आपका 30 का लगता है, तो रिमाइंडर जुलाई 31 का लगता है, माफ कीजिएगा इसका 0, मई का हो गया ना, मई जून का लगता है तो 2 हो जाएगा ना रिमाइंडर, क्योंकि वह 30 के लगता है, जुलाई मई जून का हो गया, जुलाई का देख लीजिए 31 लगता है, अगस्त का भी 31 लगता है, सितंबर का 30 लगता है, अक्टूबर का भी 31 लगता है, नवंबर 17 नवंबर को निकालना है, तो 17 को 7 से भागा करेंगे,
तो 7 दूनी 14 और 3 17, 3 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। अब इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से, तो देखिए 3 3 6 नहीं होता है डिवाइड, तो इसको नहीं जोड़ देना है कुल को। डिवाइड होता अगर 7 आ रहा है तो काट सकते हैं, लेकिन हाँ यहां से आ जाएगा 2 2 4 और 3 7, 7 खत्म हो गया। 3 3 6 3 9, 9/7, 7 से भागा देंगे, रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। और सोमवार में 2 को घटा देंगे, सोमवार में 2 घटाएंगे, कितना बचेगा, तो आपका शनिवार बचेगा। शनिवार रविवार सोमवार 2 दिन घटाएं क्योंकि सोमवार था, यहां पर दिया हुआ था सोमवार। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको सब आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए देख लीजिए, आगे वाले क्वेश्चन लेके चलते हैं। फिर कह रहा है आपका 10 जनवरी 2010 को रविवार है तो 15 मार्च 2010 पूछ रहा है। हाँ, अब है 10 जनवरी है तो 10 जनवरी हमको मालूम है, क्योंकि 10 जनवरी लगता है कितने दिनों का, 31 दिन। 31 दिन में हमको 10 दिन मालूम है, कितना हमको बचा, 21 दिन बचा है। 21 लिख देंगे डायरेक्ट, या फिर 7 से डिवाइड भी कर सकते हैं इसको। अच्छा 21 बचा तो 7 से भागा देंगे, 7 21, 0 आ जाएगा आपका रिमाइंडर। जनवरी के बाद फरवरी आएगा, फरवरी 2010 है तो 2010 क्या जनरल ईयर है या फिर लीप ईयर है, तो ये जो है आपका जनरल ईयर है, क्योंकि यह यहां से 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो है जनरल ईयर में कितना दिन का होता है, फरवरी 29 दिन का, तो 29 को भागा देंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर 1। फरवरी, मार्च देखेंगे, मार्च हमको कितना, फरवरी के बाद मार्च निकालना है, मार्च हमको 15 मार्च को ही निकालना है, ज्यादा नहीं निकालना है। तो 15 मार्च को निकालना है तो 15 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमेंबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा रिमाइंडर। अब यहाँ पर जोड़ दीजिए, 7 से भागा दीजिए, 2/7, सो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 2 है रविवार में, फिर 2 दिन घटा दीजिए तो शुक्रवार हो जाएगा। रविवार में 2 दिन घटा देना है, क्योंकि आपको यहाँ पूछ रहा है कितना से, 10 जनवरी से लेकर के 15 मार्च, अच्छा 15 मार्च तक पूछ रहा है ना, तो 2 जोड़ना होगा। मार्च आगे में है तो जोड़ना है, अगर पीछे वाला पूछता तो घटाना है। तो रविवार में 2 बार जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, सोमवार, मंगलवार आ जाएगा आपका। रविवार में 2 दिन जोड़ देंगे तो मंगलवार आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 15 जनवरी 2011 है, चल देख लीजिए यहाँ पर 15 जनवरी 2011 को रविवार है तो 15 अगस्त 2011 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए 15 जनवरी हमको मालूम है, तो फिर जनवरी लगता है कितना दिन का, 31 का। 31 में से 15 मालूम है हमको तो 16 बच गया। तो 16 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 15 16, 2 रिमाइंडर आया। फरवरी कितना का लगेगा, जनरल ईयर है तो 28 दिन का लगेगा, 0 रिमाइंडर बचेगा। फिर यहाँ पर है जो फरवरी, मार्च कितना के हो जाएगा 31 का, अप्रैल, मई, जून 2 का हो जाएगा, जुलाई 3, अगस्त को 15 दिन का है तो 15 दिन का ही निकालेंगे, 7 दूनी 14, 1 15, 1 रिमाइंडर बच गया। चलिए उसके बाद 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 4, अब 4 3 7 खत्म हो गया, 3 3 6 और 1 7 खत्म हो गया, 2 बचा, रिमाइंडर कितना बच गया, क्योंकि 2/7 आ जाएगा तो 2/7 को भागा देंगे हम तो रिमाइंडर आपका छोटा वाला संख्या आता है 2। अब है रविवार है तो रविवार में फिर 2 जोड़ दो, रविवार क्योंकि हमको अगस्त का निकालना है ना, 2 दिन जोड़ देंगे तो रविवार में 2 दिन जोड़ देंगे, कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार, तो ये आपका सही आंसर है। यही प्रोसेस है बनाने का, है ना। ये सब क्या लिखे हैं, ये सब महीना को 7 से डिवाइड किए हैं और रिमाइंडर लिखे हैं, ये सब जो लिखा हुआ है आपका, तो ध्यान देना है। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछेगा बिहार एसएससी में भी, रेलवे में भी। तो कैसा लगा वीडियो, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय भेजें हमको, ताकि हमें आपके भेजे हुए मैसेज से मोटिवेशन प्राप्त हो जाता है और हम उत्साहित होकर आपके लिए फिर नए टॉपिक लाते हैं। तो हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा आपका कमेंट का, तो आप लोग कमेंट जरूर करें। तो फिर मिलते हैं ऐसी सूचनाओं के साथ,
ऐसी ही वीडियो लेकर फिर अगले वीडियो में इसी टॉपिक को जारी रखते हुए, क्योंकि कल इसका आधा हुआ है और आधा होगा, यानी 2 दिन इसका और क्लास चलेगा। उसके बाद फिर न्यू क्लास में हम वॉच वाला में चलेंगे। तो फिर मिलते हैं नई सूचनाओं के साथ अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया करके हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करने का प्रयास करें, लाइक करने का प्रयास करें, और मौका मिले तो दोस्तों के पास भी शेयर करने का प्रयास करें। और जो ऑलरेडी है, जो सब्सक्राइब कर चुके हैं हमारे चैनल को, वह कृपया लाइक जरूर करें। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।